बलिदान। बलि की तरह जो अपने जीवन का भी दान कर दे उसका नाम बलिदान होता है। भगवान बोले बलि हम बड़े खुश हुए भाई, मांगो क्या चाहे तो। बलि ने कहा क्षमा करें महाराज, आपसे मैं क्या मांगू, आप खुद ही मेरे से मांग रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं यही चाहता हूँ। और संकल्प का जल छूटते ही भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की। एक चरण में नीचे के 7 लोग। एक दिन बाप को उठा के जेल में पटक दिया कि तुम बूढ़े हो गए, कुर्सी खाली ही नहीं कर रहे, मैं कब तक तुम्हारे मरने की राह देखूं। बाप को जेल में डाल दिया, जबरदस्ती मथुरा नरेश बन के अपना अभिषेक करवाया। और प्रजा में माहौल बिगड़ गया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। कंस को लगा कि प्रजा विद्रोह न कर दे, तो कुछ करना चाहिए ताकि प्रजा शांत रहे। तब इसने अपनी चचेरी बहन महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ पक्का किया और धूमधाम से दान दहेज दे करके बड़े उत्साह पूर्वक मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। तो लोग चर्चा करने लगे महाराज की सगी बहन तो नहीं है, फिर भी देखो कितने उत्साह के साथ उसका विवाह कर रहे। जब सकारात्मक टिप्पणी जनता में होने लगी तो इसने और ज्यादा नाटक दिखाना चालू किया। विदाई में तो इसने गजब ही कर दिया। जब बहन जी की विदाई होने लगी तो जिस रथ में जा रही थी उसके सारथी को नीचे उतार के बोला मैं अपनी बहन की विदाई देख नहीं सकता, मेरी छाती फटी जाएगी, इसलिए बहन जी का रथ मैं स्वयं हाथ करके उन्हें ससुराल छोड़ के जाऊंगा। तो सारथी को उतार के खुद ही रथ हाँकने लग गया और जोर जोर से फूट फूट के रोने लग गया। बोली वाली जनता भावुक हो गई। महाराज इतने भावुक हृदय हैं, ये तो आज ही पता चला। महाराज जी का स्वभाव बिल्कुल नारियल जैसा निकला। नारियल ऊपर से कठोर होता है पर भीतर तो पानी पानी कोमल होता है। महाराज का स्वभाव भी ऐसा ही है। जब देवताओं ने देखा और सुना तो सोचने लगे ये दुष्ट तो बड़ा नौटंकी कर रहा है। भोली भाली जनता को इसने तो प्रभावित कर लिया। अब इसका असली चेहरा दिखाना जनता के सामने बहुत जरूरी है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि जब जनता से आशीर्वाद लेने का है तो महाराज बहुत भावुकता दिखाई जाती है। दूर दूर की रिश्तेदारी निकाली जाती है, दादा मामा काका फूफा सब बना लिए जाते हैं। परंतु ये प्रेम कब तक टिकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। असली चेहरा जनता के सामने प्रकट करना बहुत जरूरी है। ऐसा सोच के देवताओं ने एक आकाशवाणी करी। क्या है मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, याद रख इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। इतना सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध। जिस बहन के लिए रो रहा था उसी बहन के बाल पकड़ के धरती में पटक दिया। तलवार निकाल के जो मारने को हाथ उठाया वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करें महाराज, सारी जनता के सामने बहन की हत्या विवाह के अवसर पर करोगे, वो काला कलंक लगेगा, जीवन में नहीं धुलेगा। कंस को लगा अरे राम राम, जोश में हम तो होश खो बैठी, सब मामला बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। जनता जान गई कितना पाखंडी है। अभी बहन सकते हैं सत्या
करके स्तुति गाते देवता देवकी माँ को प्रणाम करते हुए चले गए। अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गया, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। भादों के महीने में भी नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक उठे। रात के 12 बजे भी सरोवर के कमल खिलके कमलाकांत का स्वागत करने लगे। और उसी समय भगवान देवकी वसुदेव के सम्मुख बंदी गृह में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की देवकी वसुदेव दोनों ही दिव्य स्तुति गाने लगे भगवान की। भगवान बोले, माँ आपने बहुत तप करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, अभी हल्ला मत मचाना, क्योंकि अभी भगवान प्रकट ही नहीं भय। भाई प्रकट तो होने दो। और मथुरा में हल्ला मचा तो मामा कंस आ जाएंगे, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। हल्ला मचेगा गोकुल में, मथुरा में हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं। जब हम कहें तभी आप हल्ला मचाएं, उससे पहले शांत बैठे। देवकी वसुदेव ने दिव्य स्तुति गाई। भगवान ने कहा, माँ मैं जैसी बेटा बनूं तो मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां कन्या का जन्म हुआ है नंद भवन में, उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। इतना सब समझा के बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से लाला बन के भगवान माता देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ने भी फिर देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठा के जैसी चलने लगे, हथकड़ी बीड़ी खुल गई, दरवाजे सब खुल गए, पहरेदार सब सो गए। और जैसे ही आगे बढ़े तो मेघों ने दर्शन किए, तो मंद मंद पानी की फुहारों से मेघों ने भी भगवान का स्वागत करना प्रारंभ किया। जमुना जी ने देखा कि मेरे होने वाले पतिदेव पधार रहे तो उमड़ पड़ी जमुना में बाढ़। भगवान समझ गए पिताजी डूबे जा रहे हैं और देवी जी को चरण छूने की पड़ रही। तो भगवान ने चरणारविंद नीचे लटका दिया। प्रभु के चरणों का स्पर्श पा करके वसुदेव जी के घुटनों के बराबर जमुना जी का जल हो गया। बोल जमुना महारानी की जय। नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को वहां से उठा लाए। जैसे बंदी गृह में वापस आए, हथकड़ी बेड़ी सब लग गई, दरवाजे सब बंद। और जो कन्या ने रोना चालू किया तो सारे पहरेदार जग गए। कंस को खबर दी, कंस दौड़ा चला आया देवकी की गोदी से। जब देखा कि बेटा की जगह ये बिटिया पैदा हो गई, ये कैसे हो गया, और मैं नहीं छोड़ूंगा। कन्या का पैर पकड़ के आकाश में घुमाया, कन्या हाथ छुड़ा के उड़ गई। प्रकट होके बोली, ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस को बुरी तरह घबरा गया। बहन जी कहाँ पैदा हुआ है, नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है, ढूंढ लेना। और यूं कह के देवी विंध्याचल पर्वत पर जाके विंध्यवासिनी मैया के नाम से विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाथ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्यवासिनी मैया के नाम से वह शक्ति जानी गई। और कंस तो घबरा के देवकी के चरणों में गिरते हुए बोला, बहन जी पहली बार पता चला ये देवी देवता झूठ बोलने लगे। आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है कि तेरा काल कहीं पैदा हो गया। दो में से एक तो कोई झूठा जरूर है। मुझे माफ करना बहन जी, मैंने तुम्हें बहुत सताया इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ के। और यूं कह के कंस गया अपने घर। अब नंद भवन में क्या हुआ, चलिए। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता स्वस्थ
अब यहाँ से ब्रज की कथा ब्रज भाषा में आपको सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है के पर छोड़ा छात्रा कोई ना भगा। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने चकाचक खीर रबड़ी मालपुआ खवाई, तो महंत जी ने डकार लेके आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले 90 साल के डोकरा है गे, अब तक तो छोड़ा छात्रो भयो ना, अब का है जाएगा। महंत जी बोले भगवान जाने कैसे मुंह से निकलेगी, लाला तो अब होते ही रहेगा। संतन को आशीर्वाद झूठो ना है सके, चमत्कार है गए और यशोदा जी के लाभ है गए। बात फैल गई ब्रज में। गोपियों ने 84 गज के लहंगा सिलवा के तैयार कर लिए कि लाला के जन्म पर ऐसे लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। आज वसुदेव जी कब आए गए, कब अदला बदली कर गए, पता ना चला, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। जैसे रतन जड़त जो मनोर पालो, रतन जड़त जो मनोर पालो, रतन जड़त जो मनोर पालो। Thank you.